फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का लेक्चर लेके आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये है एक तरह का डीपीपी। चाहे आप नीट के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप क्लास 12 के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपके पास मैं लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस लिविंग वर्ल्ड के, जिससे आपका लिविंग वर्ल्ड गजब का रिवीजन हो जाएगा। आइए आज हम देखते हैं टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस जो सिंगल वर्ड में, मैं बोलूंगा क्वेश्चन, साथ साथ उसके आंसर आएगा। हम देखते हैं 50 क्वेश्चंस ऐसे जो आपके लिविंग वर्ल्ड को बहुत गजब का रिवाइज करवा देगा। तो मेरा मोटो इस लेक्चर का कि आज हम 50 क्वेश्चन के साथ पूरे लिविंग वर्ल्ड को रिवीजन कर लें या फिर रिवाइज कर लें। क्वेश्चन रिवीजन, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड कि आप क्वेश्चन के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवीजन करिए, तब ज्यादा परफेक्शन आता है आपके अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन द मास and increase in the number of individuals are the twin characteristics of which character of living organism? भैया ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो इंक्रीज इन द मास को सपोज करता है? तो हमारे पास सबसे पहला जवाब आता है ग्रोथ। ठीक है जी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। कैसे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये सारे फीचर्स हैं लिविंग के। यहाँ पे मैंने ये नहीं रखा कंडीशन की कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग है। हाँ, ये फीचर है। अभी हमने डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, वो चीज तो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी का डार्विन किसे बोलते हैं? इट्स अर्नेस्ट मेयर। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ taxonomic study was the recognition of sharing of similarities among organisms both A and B। ठीक है जी। अब ये A और B क्या है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कहने का मतलब क्या है? कह रहा है कि बिगेस्ट स्पिन ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी वाज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। कहने का मतलब कि यहाँ पे कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी के साथ साथ हम लोग हर इस एस्पेक्ट देखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इनएनिमेट कैरेक्टर्स थे, जस्ट अ मिनट, तो जो इनएनिमेट कैरेक्टर्स थे, मैटर्स थे एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, क्या ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सिक्स्थ है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। कहने का मतलब कि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ म्यूचुअल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लांट तो सेटाइल है, एक जगह पे फिक्स है, तो उसमें ग्रोथ ही सिनोनिम है। ग्रोथ इज सिनोनिम का सिनोनिम ऑफ, मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। वहां पे हम ग्रोथ को ही तो एज अ सिनोनिम समझते हैं, रिप्रोडक्शन को। ठीक है, बिल्कुल सही। सेवेंथ है हमारा, व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अमंग द फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। क्या ऐसी सिमिलर चीजें हैं जो इन सभी चीजों में, किसमें कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होने का कॉमन मेथड किसमें? फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में। सबसे कॉमन है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। सबसे कॉमन क्या है? फ्रेगमेंटेशन। जस्ट अ मिनट, सबसे कॉमन क्या है? फ्रेगमेंटेशन। चल, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 8th क्वेश्चन हमारा, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाई? क्यों भैया? देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स दोज हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कि हम बात करते हैं हनी बीविंग, बी में भी एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, या फिर इनफर्टाइल कपल्स को भी देखते हैं। ये रिप्रोडक्शन तो नहीं करते, लेकिन ये तो जीवित हैं, लिविंग है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू सेंस ऑफ कैरेक्टर। 9th क्वेश्चन हमारा है, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, A is synonym and A is synonym with B। अभी हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि ट्विन कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे? ट्विन कैरेक्टर्स होंगे जिसमें हम क्या क्या देखेंगे? एक क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हम यहाँ पे सिनोनिम देखे, क्योंकि प्लांट सेसाइल, तभी तो मैं बताया जस्ट। 10th क्वेश्चन हमारा, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाई? सेम आंसर, बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी ग्रो
बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस, जो आपकी एनसीईआरटी पहले देती है कि पानी आता है, सेडिमेंटेस रॉक लाता है, कई मिलियन ईयर बाद वो एक पत्थर बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं माउंटेन्स, तो वो भी तो एक तरह का प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ही है। दैट्स वाई ग्रोथ हम नहीं लेते एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन constituent of cells but arises at the result of interaction among the constituent of cell। कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू की ये कंस्टिट्यूएंट नहीं है सेल की, लेकिन ये अराइज होती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ बॉडी। जी हाँ, बिल्कुल क्या है, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कंपाइल्ड फीचर ऑफ ऑल लिविंग। कौन सा ऐसा है जो सबको डिफाइन कर सकता है? याद है क्या? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसको हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। 14th है द पेशेंट इज ब्रेन डेड एंड हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। Such patients are never back to the normal life. They are considered as a living or non-living. Yes, ये considered है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म को और बॉडी में रिएक्शन तो हो रही है। ठीक है। 15th है A affect the reproduction in seasonal breeding both plants and animal। ए क्या है? ए है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब अफेक्शन। लाइट किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है? प्लांट्स में तो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन तो डिपेंड करता है लाइट पे। 16th है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब द, नोमियल मतलब नाम। दो तरह का दो नाम दिया जाए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन? ए होगा हमारा जेनरिक नेम, बी होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है जी। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? सभी को पता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। 18th है हाउ मेनी स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक कितने स्पीसीज हम लोग जानते हैं और डिस्क्राइब हुआ है? 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, दिस रिफर्स टू एज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। For plant, specific name are based on aggregate principle and criteria which are provided by ICBN, by International Code of Botanical Nomenclature इसे प्रोवाइड करवाता है। 21 क्या है? Both words in biological name, biological name में दोनों words when hand written, जब हाथ से लिखते हैं, are separated and underlined, और जब प्रिंटेड होता है तो इटैलिक में लिखते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन को। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं 22nd, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ए लैंग्वेज एंड रिटेन इन बी। क्या होगा? ए हमारा लैटिन, बी हमारा इटैलिक। लैंग्वेज है ये लैटिन, लिखी जाती है इटैलिक्स में। ठीक है। 23rd है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये तो आपको पता ही होगा, आप पहले देखोगे मतलब आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको पहचानो, नाम दोगे नोमेनक्लेचर, देन आप उसको क्लासिफाई करोगे कि यार ये किस ग्रुप में आएगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। 24th क्या है? अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल सिस्टम, हाउ इज द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड इज नेम्ड ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर रिटन रिस्पेक्टिवली। पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, सेकंड। ठीक है क्या? 25th क्या है? व्हाट इज एलेस्टेनियस? क्या है? देखो, ए वैरायटी ऑफ डॉग और स्पीसी और ब्रीड। ठीक है। ये क्या है? एलेस्टेनियस क्या है? एलेस्टियंस क्या है? एक तरह का वैरायटी है डॉग की। ठीक है जी। 26 क्या है? द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट रखा। ठीक है। 27 क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज आर नॉट मर्ली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ट्रू और फॉल्स? सही है। कहने का मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक ग्रुप या तो बायोलॉजिकल एंटिटीज आर नॉट मर्ली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। भाई देखी कि थोड़ा करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है जिसको हम देख के कैरेक्टर्स बताएं? नहीं, इसमें तो हम लोग प्लूरल कैरेक्टर्स भी लेते हैं, सारे चीज लेते हैं ना, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सब कुछ लेते हैं हम। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी तो नहीं है, तो बात ये सही कह रहा है, इसलिए ट्रू लिखे हैं। ठीक। 28 क्या है? व्हाट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी के 3 बेसिस मैंने बताया था, INC याद करवाया था, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर, C फॉर क्लासिफिकेशन। ये ऑर्डर वाइज है। आपने पहचाना आइडेंटिफिकेशन, आपने नाम दिया नोमेनक्लेचर, फिर उसको क्लासिफाई किया क्लासिफिकेशन। 29 द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द ड्रेस ऑफ वेरियस ग्रुप। इस ग्रुप में
यूजेस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले हम लोग इसको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के पॉइंट से भी इसको हम लोग डिसाइड करते थे या फिर कैटेगराइज करते थे। नेक्स्ट है जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। हाँ भाई सही है ना। फेलिडी एंड फेलिस रिप्रेजेंट्स विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। फेलिडी बताता है फैमिली को, क्योंकि लास्ट में एडी लग जाए एसी लग जाए फैमिली होती है। नेक्स्ट है फेलिस बताता है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट है अच्छा, राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, पोटैटो एंड लेपर्ड। ह्यूमन का हो जाएगा होमो सैपियन, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, लेपर्ड का पैंथरा पार्डस। ठीक है जी। 23rd सोलेनम पेट्यूनिया धतूरा आर जिनरा बिलोंग्स टू द विच फैमिली? सोलेनेसी फैमिली। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही भाई। क्यों भाई? एग्रीगेट कैरेक्टर ही तो ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक हिरार्की है। हिरार्की मतलब एक सिस्टम। ठीक है। तो 36 क्या है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along the mammals constitute the next higher category called the phylum, जो कि chordata है। 37 क्या है? As we go higher from species kingdom species to kingdom, जैसे हम species से kingdom में आते हैं, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, species से kingdom पे जाते हैं, then what will happen to the number of common characters? भाई number of common character कम होगा ना, क्योंकि हम लोग simple से complex की ओर जा रहे हैं। 38 क्या है? The following sequence shows the taxonomic category in ascending order। देखो बढ़ते हुए सबसे नीचे स्पीसी, देन जीनस, देन ए क्या है? क्या होगा? ए होगा हमारा फैमिली, और बी क्या होगा? ए होगा फैमिली, देन ऑर्डर, और बी होगा अपना क्लास, देन होगा फाइलम। ठीक है जी। इस ऑर्डर को ये भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसको हम ट्रिक बताए हैं। कैप को फेच से याद करिए। क्या? कैप को FGS, स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फाइंड द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड कौन है भाई? देखो कॉर्डेटा, कार्निवोरा, सोलेनम, मैमेलिया। सोलेनम जीनस है, बाकी जीनस तो कोई नहीं है, तो सोलेनम इज ऑड वन। हायर द कैटेगरी greater is the difficulty of determining the relation of other taxa at the same level. Why? जितना आप ऊपर कैटेगरी में जाओगे, क्यों? क्योंकि भाई साहब बिकॉज कॉमन कैरेक्टर्स आर लेस। ये नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हो। कॉम्प्लेक्सिटी में भाई साहब बहुत लोग आएंगे, तो आपको वहां पे कैरेक्टर्स कम दिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मैन द फॉलोइंग। मैन का क्या हो जाएगा? मैन का हो जाएगा क्या? होमोसैपियन, मतलब ए का 3, बी का हाउस फ्लाई का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, बी का 4, मैंगो का हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, वीट का हो जाएगा ट्रेटिकम एस्टिवम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा 42, फाइंड द ऑड वन आउट। स्पेंडली फैमिली, एनाकार्डियेसी फैमिली, पोएसी फैमिली। तो इसमें आपको ये जो देखो ये एनाकार्डियेसी क्या है? ये क्या है? फैमिली है, बाकी ये दोनों ऑर्डर है ना भाई, तो एनाकार्डियेसी इज ऑड वन आउट। ठीक है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है उसके आगे ट्रिटिकम, देन ए को खाली कर दिया, ए क्या है? इसका पोएसी है। ठीक है जी। देन पोलिस, देन बी क्या है? इसका मोनोकॉटिलिनियस, जो इसको बताता है। ठीक है। ये सब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है से क्वेश्चन है। 44th क्या है? एंजियोस्पर्मी is a storehouse of connection of plant specimens that are dried, preserved and pressed on sheet। इसे हम बोलते हैं हर्बेरियम। याद है क्या? पहले हम उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, फिर उसको सुखवाते हैं, फिर प्रिजर्व करके मतलब उसको लगाते हैं शीट पे। हर्बेरियम सर्व्स अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। क्या ये बात सही है? जी हाँ। मतलब हर्बेरियम से हम जल्दी से देख सकते हैं कि यार ये किस वैरायटी का है, कहाँ पाया जाता है और इसको इकट्ठा कौन किया था। 46, इंडियन बॉटनिकल गार्डन IBG एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन दैट इज NBG आर स्टडीड एट। किस बात पे? देखो IGB इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, कोलकाता में। NBG जो है नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, लखनऊ में। 47 क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बॉटनिकल गार्डन। आखिर बॉटनिकल गार्डन का मेन पर्पस क्या है? बॉटनिकल गार्डन का मेन पर्पस है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, अलग अलग वैरायटीज के आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ सको। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है, विच टेक्सोनॉमिकल एड यूजेस लिविंग प्लांट्स फ्रॉम द स्टडीज। बॉटनिकल गार्डन हम यूज करते हैं, ठीक है। 49th, नेम द टेक्सोनॉमिक एड विच इज यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीसीज, जिससे हम प्लांट और एनिमल स्पीसीज दोनों को एक जगह प्रिजर्व करके रख सकें। ऐसा टेक्सोनॉमिकल सिस्टम हमारा क्या है? ऐसा टेक्सोनॉमिकल सिस्टम है हमारा किससे? ऐसा टेक्सोनॉमिकल सिस्टम हमारा क्या है? हमारा बायोलॉजिकल म्यूजियम से है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम द टेक्सोनॉमिकल एड वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जूलॉजिकल पार्क, ठीक है जी। इसी के साथ हमने टॉप 50 क्वेश्चंस खत्म किया। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मिलते हैं आपसे। अच्छा, ये टॉप रैपिड रिवीजन और रैपिड डीपीपी के क्वेश्चंस की वीडियोस लगातार आती रहेगी। हर चैप्टर्स का ये लिविंग वर्ड का हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किया। किसी दिन हम नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम के 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट में इस वीडियो में आपने 50 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जरा भी कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। ये वीडियो अगर चाहिए और तो प्लीज कमेंट करिए। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।